नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव और ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है फर्टिलिटी कैसे बढ़ाना। कई महिलाएं इस प्रॉब्लम से गुजर रही होती हैं। कुछ ओपन होती है, कुछ चुपचाप अपनी इस जर्नी में होती है। लेकिन एक बात याद रखिए, आप अकेली नहीं हैं। फर्टिलिटी सिर्फ शारीरिक त्रुटि नहीं है, बल्कि एक माइंड, बॉडी, इमोशनल हार्मनी का नतीजा है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे योगासन शेयर करूंगी जो आपकी फर्टिलिटी सुधारने में मददगार हो सकते हैं। ये आसन आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं और माइंड को रिलैक्स करते हैं, ताकि आपका शरीर और मन दोनों कंसेप्शन के लिए तैयार हो जाए। पहला आसन है योगेंद्र योग मुद्रा। पद्मासन सुखासन में बैठे, दोनों हाथों को पीछे ले जाकर रिस्ट से उसे पकड़ ले और सांस पूरा अंदर लीजिए और सांस छोड़ते हुए आगे झुके सेंटर पर। सीधा सिर जमीन पर टच करें और फिर सांस अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। अब हमें यही चीज साइड पे करनी है, जहां हम सांस छोड़ते हुए राइट घुटने की तरफ जाएंगे और वापस आएंगे। उसी तरह दूसरा लेफ्ट घुटने की तरफ जाकर वापस आएंगे। तो इस तरह ये पूरा राउंड हुआ। अब हम यही चीज हाथ को बदल कर भी करें, यानी अब राइट हैंड से पकड़ें और यही चीज फिर से दोहराएं। पहले बीच में, उसके बाद राइट की तरफ, उसके बाद लेफ्ट की तरफ। इस तरह हमारा पूरा सर्कल राउंड होगा। अब यही राउंड हम 5 बार दोहराएं, ये बहुत फायदा करेगा। इसके फायदे हैं कि वो लोअर बॉडी को खोलता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सर्कुलेशन बढ़ाता है, फर्टिलिटी को एनहांस करता है। अब दूसरा आसन है योगेंद्र पर्यंकासन। पहले वज्रासन में बैठ जाएं और पैरों की उंगलियों को थाइस की तरफ मोड़ लें। अब यहाँ धीरे धीरे हाथों का सहारा लेते हुए दोनों हाथों का धीरे धीरे लेट जाएं। दोनों पैरों को मोड़कर जमीन पर टिकाए रखें और दोनों हाथों को उंगलियों से इस तरह इंटरलेस करके पेट पर रखें, रिब केज के नीचे रखें। यहाँ धीरे धीरे पेट से सांस लेते रहें, यानी कि सांस अंदर लो, पेट ऊपर जाए, सांस छोड़ो, पेट नीचे आए, जब तक कंफर्टेबल महसूस हो। फिर हाथ छोड़ दें और हाथों का सहारा लेते हुए धीरे से बैठ जाए और पैरों को छोड़ दें। शुरुआत में अगर आप पूरा लेट नहीं सकते तो एल्बो के सपोर्ट से आधा लेट कर शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे पूरा लेट जाए। मगर 1-2 मिनट तक उसे कर सके तो बहुत ही अच्छा है। इसमें पेल्विक मसल्स काफी टोन हो जाती है, हार्मोनल बैलेंस में मदद मिलती है, स्ट्रेस कम हो जाता है। तीसरा आसन है योगेंद्र हलासन। यहाँ पीठ के बल लेट जाएं, हाथों को बाजू में रखें, पैरों को साइड में रखें। पहले पूरा सांस अंदर लें, तैयार हो जाएं और एक्सहेल करते हुए धीरे से दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे पैरों को सिर के पीछे ले जाएं। पंजे बाहर की तरफ हो, हाथ जमीन पर दबाए हुए हो। यहाँ सांस रोके रहें थोड़ी देर के लिए और फिर डबल द एक्सहेलेशन ड्यूरेशन रखना है। अब सांस अंदर की ओर भरते हुए पैर वापस लाएं और पूर्व स्थिति में आ जाए। 3:6:3 ये सांसों की रिदम रखें। इसके 3 राउंड करें। शुरुआत में इस तरह करें, 30 सेकेंड तक, बाद में 2 मिनट तक रुके रहें। स्टैटिक वेरिएशन भी करें। ये थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, हमारे हार्मोन्स रेगुलेट करता है, जिससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम मजबूत होता है। अब चौथा आसन है योगेंद्र मत्स्यासन। यहाँ पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैर साथ में, हाथ बाजू में। अब हमारे पैरों को पद्मासन की तरह मोड़ लें या सुखासन की तरह मोड़ लें। दोनों हाथों को सिर के नीचे ले जाएं, एल्बो को मोड़ते हुए, और दोनों हाथों के एल्बो को पकड़कर सिर के पीछे जमीन पर रखें। 1-2 मिनट तक रिलैक्स ब्रीदिंग के साथ में रहे। फिर हाथों को छोड़ दें, पैरों को खोल दें और रिलैक्स हो जाए। रोज 1-2 मिनट जरूर करें। इससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सर्कुलेशन काफी अच्छा हो जाता है, हार्मोनल सिस्टम को सपोर्ट मिलता है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज में काफी लाभदायक है। हमारा 5th आसन है योगेंद्र भद्रासन। सीधे बैठ जाइए, दोनों पैर सामने फैला दें, पैरों को साथ में रखें और पंजे ऊपर, हाथों को साइड में रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अब सांस अंदर भरते हुए घुटनों को मोड़कर दोनों पैरों को पास में ले आइए और तलवे मिला दीजिए। अब हील को पेरिनियम के पास लाइए, हाथों को घुटनों पर रखिए और धीरे धीरे दोनों घुटनों को नीचे दबाइए।
1-2 मिनट तक रिलैक्स सांसें लेते हुए इस स्थिति में रहें। फिर दोनों पैरों को वापस फैला दें और पूर्व स्थिति में आ जाएं। इसे रोजाना करें। शुरुआत में बटरफ्लाई मूवमेंट्स भी कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ज़रूरी है। अब इसके फायदे समझें। ये लोअर बॉडी को खोलता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सर्कुलेशन बढ़ाता है और फर्टिलिटी को एनहांस करता है। अब अच्छी फर्टिलिटी के लिए थोड़ी और चीज़ें समझ लें। पहला है नेचुरल सोया प्रोडक्ट्स फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ये एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाते हैं। ये ओव्यूलेशन और साइकिल के लिए ज़रूरी है। आयरन रिच फूड ज़रूर खाएं अगर एनीमिया है तो। यहाँ गुड़ और खजूर ज़रूर शामिल करें। हेल्दी फैट्स जैसे घी, नट्स, ये फैट्स फीमेल हार्मोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सात्विक डाइट खाएं जो आसानी से पचने वाला हो। ये हार्मोनल बैलेंस और वेट कंट्रोल दोनों में मदद करेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तो मेडिटेशन से, रेस्ट से स्ट्रेस मैनेज हो पाएगा और जिससे हमारे हार्मोन स्टेबल रहेंगे। हमारी सोच जिसका असर पूरा शरीर पर पड़ता है, उसे बदलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ योग बात करता है प्रतिपक्ष भावना की। देखिए, अपने ऊपर श्रद्धा रखिए, फेथ रखिए और हायर पावर पर भी श्रद्धा और फेथ बनाए रखिए। आप अकेले नहीं हैं, प्रकृति आपके साथ है। फर्टिलिटी का सफ़र एक भावनात्मक और आध्यात्मिक सफ़र है। जब आप योग, सात्विक भोजन, रिलैक्सेशन और सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो शरीर स्वयं एक नर्चरिंग स्पेस बन जाता है। अपने आप से प्यार करें, धैर्य रखें और अपने पार्टनर के साथ इस जर्नी में एक टीम की तरह रहे। ईश्वर पर विश्वास रखें। जब समय सही होगा, जीवन अपने आप खिल जाता है। शुभमस्तु। नमस्कार।